Every morning before the city fully wakes up, a different world quietly comes alive. A world of routines, of familiar faces, of friendships that have stood test of time. While most of the city is still asleep, they have already begun their day. Not alone, but together. ऑलमोस्ट मैं 2016 में यहाँ पर स्टार्ट किया था आना, और उसके आते ही हम लोग का दोस्ती बहुत गहरा हो गया। हम लोग सिर्फ 2 बैट लेके आते थे, अभी हम लोग के ग्रुप में मोर देन 32 मेंबर्स हैं। सिर्फ 2 जन हम लोग स्टार्ट किए थे और ये पूरा ग्रुप बन गया। और हम लोग कभी कभी सालाना एक टूर्नामेंट भी होता है। हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके साथ हम लोग पिकनिक भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग कभी नैनीताल, कभी दीघा, कभी यहाँ कभी वहाँ, हम लोग टूर पे भी जाते हैं, बैडमिंटन लेके भी जाते हैं। ग्रुप में सबसे ज्यादा रेगुलर कौन है और सबसे ज्यादा गायब कौन है? ये बंदा सबसे ज्यादा रेगुलर है, जो सबसे ज्यादा गायब रहता है। गायब भी है। आप अगर संडे का माहौल देखो तो रशल स्ट्रीट में, वहाँ चाय की दुकान में, ये कोई न लगे कि सारे बुड्ढे हैं, समझ में? ऑलमोस्ट बुड्ढा तेरा बाप। तो ये ऐसा है। हम लोग अपने सोने से भी महंगे नींद को त्याग करके आते हैं यहाँ पर, तब ऐसा दोस्ती मिलता है। फ्री में नहीं मिलता है ऐसा। ये हमारा जो नींद है ये सोने से भी कीमती है। हम लोग ये एडवाइस देना चाहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। बस यही। Day after day, these paths become familiar and strangers slowly become companions. रात को जब सोते हैं कि सुबह का इंतजार करते हैं कि कब सुबह हो। हमारा खुशी इसलिए हमारे बच्चे लोग हैं, वो लोग खुश है, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे लोग खुश रहे, उसी में मेरी खुशी है। और मैं पार्क जब नहीं आता हूँ तो उसमें मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। कमिंग जनरेशन को आप क्या एक हैबिट सिखाना चाहते हैं? यही है कि थोड़ा रात का टाइम में थोड़ा मोबाइल वगैरह यूज कम करे, सही समय पे सोए, सही समय पे उठे, और कोशिश करे सुबह में वर्कआउट करने का। ये सब पार्क आने की कोशिश करे, नहीं तो घर पे ही करे। योगा वगैरह हुआ, टेरेस हुआ, ये सब जगह के फिटनेस बना के रखे। यही हम संदेश दे सकते हैं जनरेशन लोग को। आपके अंदर इतना मोटिवेशन कैसे आता है? मतलब सब आपके आसन वगैरह इतना करते हैं तो प्रैक्टिस है ये हमारा। ये योगा वगैरह करते हैं, बाबा रामदेव जी है। अभी तो 21 जून को फिर ये कलकत्ता में होने वाले हैं, मोदी साहब आ रहे हैं यहाँ पर। योगा का ये होगा, जो योगा दिवस होता है। तो ये सब का देख देख करके तो मोटिवेट होता है। और क्या होता है भाई, ओबियसली हमको थोड़ा सा तो ये लगेगा ही कि हम क्या थे, अभी क्या हो जा रहे हैं, एनर्जी लॉस हो जा रहा है। तो आदमी कितना करेगा। एक समय था कि बहुत 2-2 राउंड यहाँ दौड़ते थे, अब नहीं दौड़ पाते हैं। वक्त है, सबके साथ होगा ये चीज़, कोई इशू नहीं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। मेरा नाम शंकर डोकानिया है। सरोज दुकानिया। पार्क में आते हैं आप दोनों, और क्या ये सिर्फ एक रूटीन है या जिंदगी को पॉजिटिव रखने का एक तरीका हो गया? पॉजिटिव रखने का एक तरीका आप भी आंसर कर सकते हैं। पॉजिटिव रखने का तरीका, मोटिवेशन ऐसे होता है कि ये जो अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं पार्क, ये 5 तत्व हैं यहाँ एक साथ मिलते हैं। 5 तत्व में जैसे धरती है, आकाश है, अग्नि है, अग्नि मतलब सूर्य देव है, और हवा है, हवा मतलब ऑक्सीजन जो अपने ले रहे हैं, वायु। उसके बाद में पानी है, जल जो हमारे जीवन का एक रास्ता है। तो ये 5 चीज़ जो है यहाँ पे मिलती है। और हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। वो 5 तत्व से यहाँ एक दूसरे को आकर्षित करता है। 5 तत्व हमें आकर्षित करता है और हम इस 5 तत्वों से आकर्षित होते हैं। और इस 5 तत्वों में से एक भी तत्व 1 मिनट के लिए भी हट जाए तो आप और हम क्या होंगे, पानी के बिना क्या होंगे, वायु के बिना क्या होंगे, अग्नि का मतलब हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है जो 98.6 मेंटेन हो रहा है, ये सूर्य भगवान की कृपा है। उसके बिना 1 डिग्री बढ़ता तो हम बोलते हैं बुखार हो गई, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर भी बेचारा 7 दिन तक तो टेस्ट करते रहता है, उसको ही नहीं पता चलता कैसे हो गया। इसका मतलब हमारे शरीर में किसी भी चीज का जब डिसबैलेंस होता है, 5 तत्वों में से किसी भी चीज का, वायु का, अग्नि का, जल का, धरती का, आकाश का, तभी हम बीमार होते हैं, नहीं तो हम जीवन भर बीमार ही नहीं होंगे। We are very lucky that we go to the park. This is the best way to make friends, and very nice friends with
same type of mindset. We feel very happy when we are together. Such mindset of friends. And it is like, you know, if one day one person is not willing to come to the other person, the other person that's pushed that person to come. So usually every day we are doing yoga and we are feeling very good and happy about it. 24 hours we have to concentrate on our house, on our work, on every day. But this is the time we are giving to And if we miss this for the whole day. And the best thing is, first, we want to look good, so we have to work. The coming generation is that, you know, that your life and this health and play and your pastime, they should be balanced. There should not be only work and no play. That makes a Jack a dull boy, you know. You can only focus when you are focused with yourself. When you are happy within yourself, then only you can do work also properly. So it's always important, and this is the way you can really achieve that. And I feel you have to love yourself first. First thing, you have to love yourself, then only you can do anything for yourself. Otherwise, they're just people, they give up on their life. So, this is how what begins as a morning routine slowly becomes something more. My good name is Hafiz. So according to you, what does this park represent beyond just being a public space? Park is a place of peace, like, you know, a place where like elderly people can come over, hang around, sit and get fresh air with the leaves around, with the trees around, you get fresh air. That's one thing. Next, it's a small place where, you know, people get together, especially in the morning, and like, you know, share their views, like share their attitudes, what they're going through, especially the elderly. They'll say what they're going through, what went through, what's gone through, that's what they speak. The young crowd you hardly get here. I'll take it for example, my son. He gets up at 10:30. I don't expect him to come. Then I've got my younger son. He is very active. When he is off, why he is active and why he comes here? Because of the football. He's a craze of football. Okay. So he wants to come here and play. He plays with the elders, with the youngers, everyone. He enjoys. So there's a different attitude about the young generation trying to get up in the morning. But the ones who are above 15, I don't see them here. The young kids, they come because it's a holiday. The guys below 15 or below 10. Yeah. But the generation between 15 and above, we hardly see. 15, 20 years, maybe more than that, we are coming here. Okay. It's witnessed the corona when the park was shut down. Then to somehow or the other, we under the gate, under this thing, we managed somehow to come here. What message would you like to deliver in the coming generation, for the coming generation? Do the new generation listen to us? They don't. Nowadays, the scenario is very different. When you try to tell your new generation, okay, do this, this is good for you, they don't like it. Most of them. I wouldn't say everyone, but most of them don't like anyone dictating them. Yeah. Because now the new generation don't like dictators or don't like anyone telling them anything because they think they are Mr. Right or Mrs. Right. Don't get me wrong, but this is the scenario. ये पार्क आपके लिए एक वर्ड में क्या है? लाइफ, जिंदगी, Life saver. एक शब्द में जीवन है। मेरे लिए भी पार्क जीवन। हेवन जिंदगी का साथी, जिंदगी का साथी वही है। आपने जो फ्रेंड खूब खुशी मिलती है यहाँ पे, अच्छे दिन की शुरुआत। For some, it's just a park. For others, it is a reason to wake up, a place to belong, a place to laugh, a place to grow older together. And perhaps, in a world that moves a little too fast, that is something worth holding on to.